ऐसे इस भागवत का श्रवण करने के लिए आप जब आ रहे हैं, तब यहाँ के ऊपर नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया जा रहा है। मंगलम त्रिविधम प्रोक्तम, मंगल 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम च। 3 प्रकार के मंगल होते हैं। एक नमस्कारात्मक मंगल होता है, एक वस्तु निर्देशात्मक मंगल होता है, एक आशीर्वादात्मकम मंगल होता है। यहाँ नमस्कारात्मक मंगल का प्रयोग हो रहा है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। क्या बोल रहे हैं? सब बोलो, श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ नुमः बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वयम शब्द भी बहुवचनांत है, इसलिए वयम सर्वे, वयम सर्वे मतलब हम सभी, यहाँ जितने बैठे हैं, श्रोता, वक्ता, भक्त, ब्राह्मण जितने भी हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण को। कैसे हैं वो श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप है। सत कह करके असत तत्व की व्यावृत्ति की है, चित कह करके जाड्यत्व का निरसन किया गया है, और आनंद कह करके अनानंद की निवृत्ति हुई है। सत चित आनंद। सत एटले छे, अपने अस्तित्व का कोई भी निषेध कर सकता है? नहीं कर सकता। सत शब्द जो है वो वस्तु स्थिति का ज्ञापक है, द्योतक है मतलब कृष्ण है। कई लोग बोलते हैं कृष्ण हुए थे, बड़ा दुख होता है। अरे किसको लगा रहे हो तुम? जो कालातीत है उसको तुम काल के गाल में डालना चाह रहे हो। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत ये कहकर के उपनिषद मंत्र की व्याख्या कर दिया है यहाँ। सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं सदैव सौम्येदमग्र आसीद, इदम अग्रे सत एव आसीत। पहले सत ही था, सत ही है और सत ही तीनों कालों में सत का कोई निषेध कर ही नहीं सकता। तो कृष्ण भी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और चित चैतन्य है, ये चित कह करके जाड्यत्व का निराकरण कर दिया, अर्थात जड़ता नहीं है वहां पर। आप जब बोल रहे हैं हूं छू, बोलो तो हूं छू, तो एमा हूं बोली રહ્યા છો તમે? આ પાંચભૌતિક શરીરને બોલી રહ્યા છો अथवा चैतन्य ने कही રહ્યા છો? कौन बोली રહ્યો છે? जड़ शरीर बोल रहा है कि चेतन बोल रहा है? तो छे कि नहीं? जड़ अलग और चेतन, तब तुम कौन हो गए? साक्षी। कौन हो गए? साक्षी। परमात्मा श्री कृष्ण हैं और चैतन्य स्वरूप से हैं, जड़ता का निरसन कर रहे हैं। और आनंद, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है। उपनिषद कहते हैं आनंद ही ब्रह्म है। बोलो, आप सबसे एक प्रश्न करता हूं, आनंद से जीना चाहते हो कि दुखी जीना चाहते हो? जो बोलोगे हो जाएगा, जोर से बोलो। खाली बोल देने से आनंद से तो यहाँ बड़ौदा के आगे आनंद ही है। जाओ, मिल जाएगा। वडोदरा के आगे आनंद है। आनंद से जीना चाहते हैं, दुख पूर्वक कोई जीना चाहता नहीं। और मेरा कृष्ण कैसा है? थिरकता हुआ ब्रह्म है, थिरकता हुआ, नाचता हुआ ब्रह्म है, ताता थैया करता हुआ ब्रह्म है। खुद भी नाचता है और लोगों को भी। अभी यहाँ के ऊपर गरबा गाना शुरू कर दो, देखो ये माइयां उठ के खड़ी हो जाएंगी।
और इनके पैर अपने आप, और यात्रा के अंदर देख रहा था हमारी ये सब माताएं, ओह हाथ पकड़ पकड़ करके और कूदने लग रही थी। उत्सव का मतलब ही होता है उल्लास, उल्लास का मतलब आनंद, और जहां आनंद आता है पग घुंघरू बांध। कौन सी स्कूल में गई थी सीखने, कौन सी डांस स्कूल में गई थी वो, लेकिन उसका जो आनंद था वही आनंद थिरकने लग गया, नाचने लग गया। मेरा श्याम सुंदर, मेरा कन्हई आनंद स्वरूप है, वो नाचता हुआ ब्रह्म है, थिरकता हुआ ब्रह्म है, वो बोर नहीं करता किसी को। इसीलिए कृष्ण नमकीन ब्रह्म है। कृष्ण क्या है? रसीला तो है ही है भाई, रसगुल्ला खाओ, और रसगुल्ला के साथ में अगर नमकीन नहीं हो तो रसगुल्ला ज़्यादा खाया जाएगा, और अगर नमकीन साथ में आ जाए तो रसगुल्ला का स्वाद बढ़े कि नहीं बढ़े। तो देखो श्याम सुंदर जो है ना, श्याम शब्द में रस है, और उसके आगे आता है सलोना। श्याम लोन यानी नमक, मतलब वो रसीला भी है और नमकीन भी है। और जो चीज नमकीन होकर के रसीली रहती है ना, मार्केट में ज्यादा बिकती है। हाँ, गांठिया बूंदी देख लो, ज्यादा बिकता है, इसीलिए मार्केट में ज्यादा श्याम सुंदर का, हाँ बहुत ज्यादा चलता है, बहुत चलता है। सत चित और आनंद स्वरूप है, और इस जगत की उत्पत्ति के कारण वही, संरक्षक वही, और प्रलय कारक भी वही। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, इसको वेदांत की भाषा में हम कहेंगे तो अभिन्न निमित्तोपादान कहेंगे। अभिन्न निमित्तोपादान का अर्थ यह है, जैसे देखो कुमार घड़ा बनाया, ध्यान से सुनना, कुमार ने घड़ा बनाया, कुमार अलग, घड़ा किससे बना? मिट्टी अलग, और फिर बनाने का जो साधन था वो डंडा और वो क्या चक्र, कभी देखा घड़ा बनते हुए? वो सामग्री अलग, यानी समवायी कारण अलग, असमवायी कारण अलग, निमित्त कारण अलग और उपादान कारण अलग। किंतु इस जगत का निर्माण करने में भगवान स्वयं ही निमित्त भी हैं, स्वयं ही उपादान भी है, स्वयं ही समवायी कारण भी है, स्वयं ही असमवायी कारण भी है। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण, सारे के सारे कारण एकमात्र भगवान ही है। भगवान ने संकल्प कर लिया, एको हम बहुश्याम प्रजा ये, एक से मैं अनेक स्वरूपों में अभिव्यक्त हो जाऊं, तो उसने अनेक स्वरूपों में अपनी अभिव्यक्ति दे दिया। इसलिए विश्व की उत्पत्ति का कारण भी परमात्मा, उसका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व भी परमात्मा पर, और जब लीन होना होता है तो भी उसी परमात्मा में। इसलिए उभय निमित्तोपादान कारण परमात्मा है।